कुछ लड़ाइयां तलवारों से लड़ी जाती हैं और कुछ उन शब्दों से जो बाहर ही नहीं आ पाते। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने दुनिया से नहीं, अपने ही आवाज से लड़ाई लड़ी। एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक लड़का रहता था जहां हवा तो साफ थी लेकिन उसका दिल भारी था। वो खामोश अपनी मर्जी से नहीं था। वो इसलिए खामोश था क्योंकि उसके शब्द उसकी ही गले की कैद में फंसे रहते थे। जब भी वो बोलने की कोशिश करता, सबसे आसान वाक्य भी, उसकी आवाज कांप जाती। जी गुड मॉर्निंग, टी थैंक यू, एच हेलो। उसके क्लासमेट्स उसकी तकलीफ को कभी समझ नहीं पाए। कुछ हंसते थे, कुछ मजाक उड़ाते थे, कुछ उसे ऐसे नजरअंदाज करते जैसे वो है ही नहीं। हर हंसी एक चोट जैसी लगती, हर नकल एक तमाचा जैसी। वो बोलना चाहता था, सवालों का जवाब देना चाहता था, दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन चुप रहता, जैसे उसकी आवाज टूट चुकी हो। एक दिन इंग्लिश टीचर ने उसे जोर से पढ़ने को कहा। उसके हाथ कांपने लगे, गला सूख गया, पसीना बारिश की तरह बहने लगा। वो शुरू हुआ, एट द सन आर राइजेस। हल्की हंसी, फिर ज्यादा हंसी। कुछ ही सेकंड में पूरी क्लास ठहाकों से भर गई। वो जम गया, आंखों में आंसू जलने लगे। टीचर ने क्लास को डांटा, लेकिन चोट उसके दिल में लग चुकी थी। वो धीरे से बैठ गया, चेहरा लाल, दिल टूटा हुआ। उस शाम वो घर जल्दी पहुंच गया, खामोश, हार चुका। मां ने धीरे से पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने सिर हिला दिया। वो मां का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। मां ने उसका कंधा पकड़ा और फुसफुसाई, बोलो, चाहे धीरे बोलो, तुम्हारे शब्द मेरे लिए कीमती हैं। उसी पल पहली बार किसी ने उसे कहा कि उसकी आवाज मायने रखती है। उस रात वो तारों के नीचे बैठा, पहाड़ों को चुपचाप निहारता रहा। वो खामोशी दुश्मन नहीं, दोस्त लगने लगी। और उसी शांत पल में उसने एक फैसला किया, अब और छुप कर नहीं, अब और डर कर नहीं, मैं अपनी आवाज ठीक करूंगा, मैं खुद को ठीक करूंगा। उसने अपने फोन पर सर्च करना शुरू किया, हकलाना कैसे रोके, आत्मविश्वास से कैसे बोले, स्पीच एक्सरसाइज। और उस दिन से उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। न कि कभी कभी, बल्कि हर एक दिन। वो हर सुबह आईने के सामने खड़ा होकर गहरी सांस लेता और अपने डर को अंदर ही अंदर शांत करता। धीरे धीरे पढ़ता, हर शब्द को अपनी सही जगह देता। आईने से ऐसे बात करता जैसे वो उसका पहला दर्शक हो। अपनी जीभ को मजबूत करता छोटे छोटे अभ्यासों से। कठिन शब्द दोहराता जब तक वो उसे डराना छोड़ न दे। हर सुबह छत पर जाकर पहाड़ों की ओर जोर से पढ़ता। पहाड़ कभी नहीं हंसे, पहाड़ सुनते थे। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी। परफेक्ट नहीं थी, लेकिन बेहतर थी और मजबूत भी। एक दिन स्कूल ने स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता की घोषणा की। सबको लगा वो कभी भाग नहीं लेगा। जो क्लास में बोल नहीं सकता, वो स्टेज पर क्या बोलेगा? लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आई, ये तुम्हारा मौका है। उसने चुपचाप फॉर्म भर दिया। लिस्ट आई, सब हैरान। वो बोलेगा स्टेज पर, अपनी बेइज्जती कराएगा। उसे आता ही क्या है, लेकिन वो उनके लिए नहीं कर रहा था। वो उस वादे के लिए कर रहा था जो उसने तारों के नीचे खुद से किया था। ऑडिटोरियम भरा हुआ था, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स। उसका नाम पुकारा गया। वो स्टेज पर गया, दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। कुछ सेकंड वो बोल ही नहीं पाया। विस्पर्स शुरू हो गए। तभी उसे अपनी मां की आवाज याद आई, बोलो, चाहे धीरे बोलो। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और हिम्मत के साथ आंखें खोली। वो बोलना शुरू हुआ। पहले आवाज कांपी, फिर संभली, फिर मजबूत हुई। उसने कहानी सुनाई, अपनी ही कहानी,
लेकिन एक और लड़के के नाम से कहानी खत्म हुई। एक पल के लिए पूरा हॉल खामोश था, कोई हिला तक नहीं। और फिर तालियों की गड़गड़ाहट फट पड़ी, इतनी जोरदार कि वो हमेशा याद रह जाए। लोग खड़े हो गए। जो कभी मजाक उड़ाते थे उनकी आंखें भी नम थी। वो मुस्कुराया, ताली बजाने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने पहली बार अपनी आवाज साफ साफ सुनी थी। वो क्लास में बोलने लगा, दोस्त बनने लगे, आत्मविश्वास बढ़ने लगा, हकलाना कम होता गया। लोग उसका सम्मान करने लगे, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं था, बल्कि बहादुर था। सालों बाद वह एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, उन बच्चों की मदद करता जो कभी उसकी तरह संघर्ष कर रहे थे। और हर स्टेज पर वो कहता, मेरी आवाज धीमी थी, कमजोर नहीं, और आपकी भी नहीं है। तुम्हारी आवाज कांपेगी, तुम्हारे कदम धीमे होंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखना, अगर तुम चलते रहे तो एक दिन वही लोग तुम्हारे लिए खड़े होकर तालियां बजाएंगे। अगर रितेश की यात्रा ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। अगर आपने भी कभी कोई खामोश लड़ाई लड़ी है तो इस कहानी को लाइक करें, एक ऐसा शब्द कमेंट करें जो आपको ताकत देता है। ये किसी टूटते हुए इंसान के लिए उम्मीद बन सकता है। इस वीडियो को शेयर करें उस एक इंसान के लिए जिसे ये सुनना जरूरी है। आज तुम्हारी आवाज कांप रही है, लेकिन एक दिन लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। आपका छोटा सा कदम किसी और की हिम्मत बन सकता है।